कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। देश की राजधानी दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को जो तस्वीर सामने आई वो चिंता बढ़ाने वाली है। अब तक इस दिन परेड और सैन्य टुकड़ियों के साथ अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान के साथ राज्यों की झांकियां नजर आती थी, लेकिन इस बार कृषि बिल के विरोध में किसान भी ट्रैक्टर परेड करते देखे गए। यहाँ तक तो ठीक था, पर 1 बजे के बाद तस्वीरें बदली हुई दिखी। किसान अपने निर्धारित रास्ते को छोड़ जगह जगह से प्रवेश कर गए। कहीं किसान पुलिस पर हमला करते हुए दिखे तो कुछ जगह पुलिस भी आंसू गैस के साथ लाठी बरसाती नजर आई। आखिर कहां हो गई गड़बड़? क्या सरकारें इसे भाप नहीं पाई, या किसान आंदोलन के नाम पर कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जो लाल किले पर तिरंगे की जगह अपना झंडा लहराते नजर आए? आखिर कहां जनगण और मन, और अब इसी पर सियासत है। देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के नाम पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, और ये आज पहले भी बीच में सामने आया, आज फिर सामने आ गया कि ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, किसानों का आंदोलन नहीं है। इनकी संवेदनाएं मर चुके नरेंद्र मोदी से लेके नरेंद्र तोमर से लेके पूरे मंत्रिमंडल की 2 महीने से भूख हड़ताल आंदोलन, दिल्ली की बॉर्डर पे कड़कती ठंड में मेरे देश का किसान जिसे इस समय खेत में होना चाहिए, वो कड़कड़ाती ठंड में अपने भविष्य के लिए, आने वाली औलादों के भविष्य के लिए आंदोलन कर रहा है। सब्र का इम्तिहान लोगे तो आज तो लाल किले पे घुसे हैं, कल तुम्हारे घरों में घुसेंगे। दिल्ली में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। अब इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच होगी, एक दूसरे पर सवाल जवाब होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कहां जन गण और मन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे। सर्वप्रथम आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा को विस्तार देते हुए IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या दिल्ली में जो हुआ उसको भांपने में सरकार से हुई चूक? क्यों सरकार किसानों को समझाने में रही नाकाम? दिल्ली की इन तस्वीरों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या असर पड़ेगा? किसान आंदोलन की बदली तस्वीर के पीछे कौन? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले हमारे देश के महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी की आज आत्मा दुखी होगी, जहां इस देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर हमारे देश की सैन्य टुकड़ियां, हमारे देश की तीनों सेनाएं अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन कर रही थी। वहां अपने हक और हुकूक के लिए दिल्ली के बाहर बैठे किसान, जिनको राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि वो किसान नहीं हैं, वो आंदोलनकारी हैं, उनके पीछे एक एजेंडा है, उनके पीछे अघोषित ताकतें हैं, छुपी हुई ताकतें हैं, उजागर करिए। अगर वो किसान नहीं हैं तो 2 महीने से वहां क्यों बैठने दिया? आज जो भी इस देश के माथे पर हुआ, इस देश के जो दिल में हुआ, ये देश के दिल में सामान्य घटनाक्रम नहीं है, ये देश के दिल में हृदयाघात है, हार्ट अटैक है।
और ये समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज है उसको सहजता से, उसको चर्चा के साथ अगर शामिल करेंगे भले ही वो अच्छी है। जब आप ये जानते हैं कि इस देश का 70% से ज्यादा आम आदमी गांव में रहता है, जो चर्चाएं आज हो रही हैं अगर ये बिल लाने के पहले कर लेते, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, जो 10 दौर की वार्ताएं कर रहे हैं, अगर वो देश के 10 राज्यों में ये चर्चा कर लेते तो शायद बड़ी सामान्य तरीके से इस बात को, इस बिल को लागू किया जा सकता था। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता था। और क्या स्थिति बनती कि जय जवान और जय किसान का उद्घोष करने वाला ये देश जवान और किसानों के जान का दुश्मन एक दूसरे को बना देता। ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती थी। 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बहुत ही निराशाजनक और अफसोसजनक है। उसको लेकर निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीतिक रोटियां सेकती हैं तो आप ये मान लीजिए कि राजनीति अब गंदगी का पर्याय लोग मानने लगे हैं और व्यवस्था और कानून ये सिर्फ मानने भर की चीज है। जैसे ही इस व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ आदमी रुख कर जाता है तो फिर ना कानून, न नियम, न कायदे, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। और ऐसी चीजें किसी भी देश की व्यवस्था के लिए, किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश की अस्मिता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुनील सर्राफ जी, विधायक कांग्रेस से हमारे साथ हैं। परम आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शंकरलाल जी, आज जो दिल्ली में जो कुछ हुआ, पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आज जो भी दिल्ली में हुआ, मैं सोच रहा हूं कि उसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। और मैं निंदा करता हूं क्योंकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों को सम्मान देते हुए दिल्ली की पुलिस ने और लोकतंत्र को सम्मान देते हुए उनको समय दिया कि ठीक है, आप अपनी रैली अगर शांतिपूर्ण निकालना चाहते हैं, आप जन आंदोलन कर रहे हैं तो आप निकालिए। और उन्होंने वही विश्वासघात किया जो उनके ब्लड में है। विदेशी एजेंडा लेकर के घूम रहे हैं और किसानों के नाम पर माफिया विदेशी एजेंडे के इशारे पर और हिंसा कर रहे हैं। आदरणीय पुरोहित जी, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, पर मैं अच्छे से जानता हूं कि इस देश में जन आंदोलन तो बड़े बड़े हुए और आगे भी होंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर आंदोलन जब हिंसक होता है, आंदोलन जब आंदोलन की मर्यादा से अलग होकर के कोई काम करने लगते हैं लोग, निजी स्वार्थ के लिए, निजी सियासत के लिए या अहम के लिए, जिद के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वो आंदोलन खत्म होता है। आंदोलन की जो मूल बातें होती हैं वो गुम जाती हैं। और ये जो व्यक्तिगत एजेंडा लेकर के जिद के मारे लोग हैं, उनने इस आंदोलन को, मैं तो यही कहता हूं, इनने निहत्थे पुलिस वालों को मारा, नागरिकों को मारा, महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा। और ये आंदोलन में इन्होंने जनता को पीटा, पुलिस को पीटा, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भी आज की तारीख में पेट दिया। देश कलंकित हुआ है। और मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि इनका विदेशी एजेंडा है, क्योंकि ये सब खाते पीते लोग हैं। ये गरीब किसान नहीं है, ये 2 एकड़ 3 एकड़ के लोग नहीं है। ये 100-100, 200, 500 एकड़ के लोग, 500, 200 ट्रकों के मालिक, विदेशों में इनके बड़े बड़े होटल। और इन्होंने हमेशा पूरी एफसीआई को अपने कब्जे में रखा, पंजाब में और हरियाणा में। सड़ा खाद्यान्न इनने खरीदा बिना मिट्टी के भाव और उससे शराब बना करके बेची। और इस कारण से आज इनके जो आर्थिक फंडे थे एमएसपी के नाम पर देश को लूटने के, देश के आम जनता की जेब के पैसे को लूटने के, वह छीन रहे थे। समझ लेता हूं, अगली बार पूछूंगा आपसे। आपने जो बोला है उस पर अगली बार पूछूंगा, आपने जो बोला है उस पर अगली बार पूछूंगा।
जरा सुनील शराब जी की प्रतिक्रिया ले लूं पहले तो, दिल्ली के घटनाक्रम पर क्या कहेंगे सुनील जी? हेलो जी हेलो। हाँ सुनील जी बोलिए। देखिए, एक तो नवीन जी, शंकरलाल तिवारी जी की आवाज बहुत फटके आ रही है, बहुत शब्द उनके समझ में नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी जो समझ में मेरे आया, बड़े दुख का विषय है। क्या इनकी नजर में ये देश का किसान इस देश का नागरिक नहीं है? क्यों ऐसे हालात बने? आपने क्यों ऐसे कानून पास कर दिए जिसकी ना संसद में चर्चा हुई, ना किसानों से चर्चा किया? 2 महीने से किसान अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है। आप सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, अपनी शर्तों पे बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा फेलुअर है सरकार का और दिल्ली की पुलिस का। आपको अनुमान नहीं था कि लाखों की संख्या में जब किसान आएंगे, जब भीड़ आएगी, तो वो नियंत्रित कैसे होगी? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? जी आप कह रहे हैं कि वो 3 एकड़ वाले किसान नहीं है, बड़े किसान है। क्या बड़ा किसान इस देश का नागरिक नहीं है? ये धरती माता उनकी नहीं है? ये माटी उनकी नहीं है? क्या बड़ा किसान होना अपराध है? और अगर बड़ा किसान है तो आप अडानी और अंबानी से लुटवा दोगे उसको? तो वो आप देशद्रोही है। अडानी अंबानी से लुटवा दोगे बड़े किसान को? आप क्या चाहते हो कि हर किसान 3 एकड़ का हो जाए? देश को कहां ले जाना चाहते हो आप? नहीं, मैंने यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं तिवारी जी। भारतीय नागरिक होने के नाते आप बात करिए। आप भक्त होने के नाते या किसी दल का होने के नाते बात मत करिए। वो जो किसान वहां महिलाएं बच्चे 2 महीने से बारिश में ठंड में बैठे हैं, वो कितने उद्वेलित होंगे। उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए कि 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। वो जो दिल्ली के अंदर घुस रहे हैं, आपकी आवाज, इनकी आवाज जरा ठीक करिए तो फिर बात करूं मैं इनसे। जी 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 बिल्कुल, उनके आवाज भी ठीक करेंगे और सोच भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। जिसकी सोच ठीक नहीं है उनकी आपकी समझ लेता हूं। मेरे पास आप लोगों की सोच के परिमार्जन के लिए और उसको एक ठीक दिशा देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी साहब बैठे। सर, इस पर समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से इतर देश की अस्मिता और देश की व्यवस्था के अनुरूप आपसे चाहूंगा कि कहां आपको लगता है कि सरकारों से चूक हुई और कहां आपको लगता है कि ये जो लाल किले पे हुआ उसमें जो किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता थे उनके हाथ से कहीं ना कहीं बागडोर निकल गई। नवीन जी, लाल किले पर जो झंडा फहरा रहा है वो बिल्कुल फहरा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तिरंगा होना चाहिए तिरंगा फहरा रहा है। बाकी जो खाली डंडे लगे थे वहां लोगों ने अपने धर्म के झंडे लगाए हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात है कि 64 दिन हो गए हैं, 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिस पर इस देश की सरकार को चिंता करनी चाहिए। और ये मानना कि ट्रैक्टर वाला व्यक्ति किसान नहीं होता, किसान वही होता है जो नंगा भूखा होता है, जिसके कपड़े फटे हों, जिसके जूते ना हो, वो दुबला पतला हो, ये सोच बदलने की जरूरत है। जो लोग पेंशन खा रहे हैं, एक बार विधानसभा या लोकसभा में चले गए और बिना कुछ किए जिन्हें पेंशन मिल रही है, उन्हें किसानों की मेहनत नजर नहीं आएगी। उन्हें यह नजर आएगा कि ये तो बड़े किसान हैं, ये तो जीन्स पहनते हैं, ये तो सूट पहनते हैं, ये तो जूते पहनते हैं, महंगे जूते, ये उन्हें लगता है। जो व्यक्ति 20 साल से बिना कुछ किए पेंशन खा रहा है, उसे किसान कामचोर नजर आता है। ये दुर्भाग्य की बात है। एक अच्छी बात यह हुई है आज की पुलिस ने अपना नियंत्रण बनाए रखा, कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई बड़ा लाठीचार्ज नहीं हुआ है, छोटा मोटा लाठीचार्ज हुआ है। इस देश में जो घटना है, देश को देखते हुए एक शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, जो ऐतिहासिक आंदोलन था। अभी राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जब आपने हमें रास्ता दिया, कहीं 68 किलोमीटर, कहीं 64 किलोमीटर, कहीं 46 किलोमीटर, टिगरी का बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन सब जगह, तो जब आपने रास्ता दिया तो वहां बैरिकेड क्यों लगा? जब ट्रैक्टर निकलने के लिए आपने जगह दी है, अनुमति दी है, तो फिर बैरिकेड लगाने की जरूरत क्या थी? ये उनका तर्क है, उस पर भी सुना जाना चाहिए। नवीन जी, एक बात मुझे और लगती है जी, कि किसी भी मामले में तत्काल प्रतिक्रिया देना और उसे पूरा समझे बिना बयान देना, ये ठीक बात नहीं है।
सर मैं आज वही कहना प्रशासन चाह रहा ने हूं वहां इंटरनेट कि बंद किया था। मैं ये कह रहा हूं कि पहले से ही एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, पीछे विदेशी ताकतें हैं, कुछ छुपी हुई वो हैं। 64 तो दिन में सरकार अगर बात क्यों कर रही है? हमारे देश की सरकार विदेशी ताकतों से बात क्यों कर रही है? जी सरकार तो किसानों से बात करनी चाहिए। अगर विदेशी ताकत है तो बताए ना, सीबीआई इनकी है, रॉ इनका है, NIA एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, NIA सब इनका है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। इस गंभीर विषय पर हम लगातार बने रहेंगे। वक्त एक व्यावसायिक अंतराल का है, तो हम व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत इस चर्चा में पुनः हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, IND एजेंडा कहां जन गढ़ और मन में आपका पुनः स्वागत। और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। शंकर लाल जी, सुनील जी ने एक सवाल उठाया और सवाल ये था कि क्या आप किसान किसको मानते हैं? जय जवान और जय किसान का उद्घोष करने वाला ये देश क्या किसानों को खुशहाल नहीं देखना चाहता? क्या ये नहीं देखना चाहता कि एक किसान इतना समृद्ध हो कि इसके पास वो सारे भौतिक सुख संसाधन हो जो आप एक विकसित देश के किसानों से उम्मीद करते हो? आज़ादी के 72 साल बाद भी अगर किसानों का चरित्र चित्रण और किसानों की छवि हमारे दिमाग में वही है कि वो एक फटे पुराने कपड़े पहने होगा, फटा पुराना साफा लगाए होगा, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ होंगी, चिंताएं उसके चेहरे पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, 2-3 एकड़ जमीन होगी, तो माफ़ कीजिएगा, हमने अपने अन्नदाता की बहुत बुरी छवि गढ़ी है अपने अंतर्मन में। क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं आदरणीय पुरोहित जी कि किसान को फटे कपड़े ही पहनना चाहिए, जूते न पहनना चाहिए। आप देखिए कि गरीब किसान भी इंसान है और उसके भी बच्चे एक से एक पदों में हैं। मैं साफ कह रहा हूं, अगर बुरा लगे किसी को तो क्षमा करें, कि किसान के नाम पर राजनीतिक एजेंडा और अपने स्वयं के स्वार्थों का नुकसान। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आंदोलन दक्षिण भारत में क्यों नहीं हुआ? यह आंदोलन देश के अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ? आपने खालिस्तान के आंदोलन को भुला दिया। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुर्दों के भी जवान और वाणी आ गई है। मुझे कुछ नहीं कहना, वो मजा ले लें, पर वो अपनी पार्टी के नेता का इतिहास देख ले कि क्या हुआ था कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के नेता के साथ। और इन परिस्थितियों में तिवारी जी, सुनिए कांग्रेस में कहा गए तिवारी जी, अरे हुजूर किसान की बात करिए। आज देश का अन्नदाता किसान उद्वेलित है। वो 2 महीने के धैर्य के बाद दिल्ली के अंदर बनाने की बात धैर्य क्यों पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि किसानों को फायदे में धंधा बनाएंगे। कांग्रेस सरकार में नहीं बढ़ाने का भी काम जो किया वो मोदी सरकार ने किया। किसान की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा इसकी बात करिए, नहीं तो ये किसान छोड़ने वाला नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की, देश का किसान देश का अन्नदाता है। जो भी सरकार उसके साथ अन्याय करेगी किसान उसको नहीं छोड़ेगा। आज जब किसानों की तरक्की का काम आप लोग के पास तो बस एक ही है, सारे भाजपाइयों के पास बस एक ही है, कांग्रेस के नाम पर होते रहते हो, अरे सत्ता में बैठे हो, हिंसा की निंदा नहीं कर सकते। कहो आप और किसान के बीच क्या बात हो रही है उसको कहो, किसान क्यों संतुष्ट है उसको कहो, किसान के खिलाफ कांग्रेस भी खत्म हो चुकी है, पहले धोना पड़ा उसकी बात करो। कांग्रेस कांग्रेस की तरह, और कांग्रेस ने किसानों को आज 3 एकड़ से यहां तक लाया है जो आज
हमारे देश के किसान योगेंद्र संपन्न है, यादव कितना बड़ा उसकी वजह किसान कांग्रेस है, है। तो कांग्रेस आप की बता देन है। सकते हो? आपने 6 साल में क्या किया? योगेंद्र नरेंद्र यादव मोदी जी ने 6 साल जो में क्या किया तमाम देशों किसानों के के साथ? आप बताइए, एजेंसी का काम करता है। क्या जरूरत थी ऐसे योगेंद्र काले कानून यादव पास किसान करने है। की कि हमारे देश का लाखों किसान आज सड़क पे है? नहीं चाहिए किसान को ऐसा कानून, क्यों आप दे रहे हैं? देश का नहीं, अकेले सुनील जी पंजाब मैं का। पूछ लेता हूँ, सुनील जी अकेले मैं हरियाणा पूछ लेता का। हूँ। तो शंकर लाल जी जी। एक बात बताइए, ये जी जो कानून आप 1.5 साल के लिए आपने कहा हम इसको होल्ड कर देते हैं, मजबूरी ऐसी क्या है कि जिससे अराजकता फैल जाए? क्या जरूरत नहीं थी कि इसके लिए पहले हम एक बार चर्चा कर लेते? सर, जिस प्रकार से किसानों के जो संगठन है, आज समितियां बन रही हैं, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसा नहीं लगता कि ये वो वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया इस बिल को लागू करते हुए? पुरोहित जी, इस किसान कानून को बनाने के पहले तमाम चर्चाएं हुई हैं, और आप आज ये कांग्रेस के मित्र कुछ भी बोले, 2019 के इनके घोषणा पत्र में इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये करेंगे। इनके नेताओं के बयान हैं, और इसके बावजूद अगर सरकार ने केंद्र की और इनसे लगातार 15 बार 11 बार चर्चा कर चुकी, सवाल आप इसको देखिए, इस तरह मत सोचिए। सुप्रीम कोर्ट को ये मानने को तैयार नहीं। ये छोड़िए अरे ना, भाई, आप बीच में नहीं बोलिए। सरकार में है, आपने मैं उत्तर ऐसा दे रहा हूं, काला आप बीच में कानून मत क्यों बोलिए। पास किया? आपकी पार्टी ने अरे ऐसा कानून काला हम कानून पास क्यों पास करेंगे। किया? आप इसकी बात करिए। किसानी को हमारे फायदे घोषणा को पत्र बंद में अगर करना गलत है। चीज थी तो जनता ने हमको तुमने नकार दिया। किसानों को हम लूटा विपक्ष में पकड़ बैठे हैं, कर। आप सरकार में, आपका बड़ा अरे अच्छा आप घोषणा कहीं नहीं पत्र था, बनते हो। तो आप वो करिए ना जो पार्लियामेंट में किसान आप कह कुछ रहा है। करते नहीं, जो इस देश और का किसान साइड कह में रहा है वो आकर के करिए। लोगों को ये हिंसा देश फैलाने आपका की नहीं है, वकालत ये करते हो। देश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये देश भारतीय ये जनता देश की किसान पार्टी का है, जनता ये की देश पार्टी मजदूर है, का है, ये और हर देश व्यक्ति की का, हर जनता नागरिक इस का तरह देश है। ये के किसी की बकौती नहीं है। ये विघ्न देश विनाशक जितना मेरा तत्वों ही से है देश, उतना निपटना ही आपका जानती भी है है। देश। कोई मालिक नहीं है इस देश का, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। हाँ। तिवारी जी, आज बिल्कुल इसीलिए सही बात है। रैली की अगर छूट आज दी किसानों गई, के दर्द को इसीलिए नहीं समझा 15 बार गया, चर्चा की गई, सरकार क्योंकि क्या दिक्कत है प्रजातंत्र झुकने में? क्या दिक्कत है अपना कानून वापस लेने में? अपने देश की जनता से अरे, काहे काई को, देश के किस बात का किसानों ईगो को है? फायदा पहुंचाना है। अगर किसान कह रहा है अकेले वापस ले माफिया लीजिए। को एक और दो अपने विदेशी एजेंडा उद्योगपति लेकर मित्रों के को खुश घूमने करने वालों के को लिए डर करके कितना अत्याचार और करोगे देश के आप? किसानों का हित कितना नहीं किया अत्याचार जा। करोगे? ट्रेनें बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए। जिस ट्रेन में लिखा रहता था भारतीय रेल, गर्व होता था हमारी ट्रेन है, आज उसमें अडानी लिख के आता है। आपको गर्व होता होगा आदरणीय उस तिवारी जी, रेल को हमें गर्व नहीं होता। आपने ऐसा घाटे हमारे का देश धंधा की बना कंपनियां दिया थी, था सरकार कि की रेलें कंपनियां बंद थी, हो जाती सरकारी अगर आपकी कंपनियां नीति थी, में चलते देश तो। के नागरिकों के लिए थी, पब्लिक सेक्टर की नौकरी मिलती थी, लोगों को जीवन सुरक्षित होता था। आज सब प्राइवेट करके आप सबका शोषण कर रहे हैं। आपने भाई तो आप राज्य पार्टी की परिवहन बात मध्य से रोना प्रदेश बंद में चलाई करिए, थी, खा अपने गए थे सरकार की पूरे बात राज्य करिए। परिवहन एक को। बार 2014 में देश की जनता ने आपको ये चुना, बड़े 2019 में ज्वलंत दोबारा सवाल आपको देश की जनता आप ने दोनों चुना। लोगों की चर्चा में बड़े ज्वलंत सवाल खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इस देश के जनमानस के अंदर के ये सवाल हैं। आप दोनों लोग बड़े बड़े राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि सबसे पहले कुछ भी होने के पहले कुछ भी, आपकी तो पार्टी की विचारधारा ही है राष्ट्र प्रथम, तो सबसे पहले तो आप भारतीय हैं, उसके बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं। सुनील जी ने बिल्कुल ये बात ठीक कही। उन्होंने तो अपने नाम के आगे ही प्रकाश हिंदुस्तानी लगा के रखा। नहीं, पर क्या कांग्रेस उन्होंने तो अपना सरनेम ही प्रकाश हिंदुस्तानी कर लिया है। मैं उस सच्चे हिंदुस्तानी के समक्ष आपके इन प्रश्नों को ले जाना चाहता हूं कि सर, जिस प्रकार का ये माहौल बना, अगर 12-15 दिन बार चर्चा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी कर दिया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब वहां किसान बैठे थे और अगर उनके पीछे कोई ताकतें हैं और अगर हम 64 दिन में उन ताकतों को बेनकाब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सिर्फ ये कहना कि इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, ये बेईमानी हो जाता है। आपको नहीं लगता कि आज 26 जनवरी के दिन अभी पूरा विश्व एक बार अमेरिका के अंदर जो हुआ उस पर हंस रहा था, आज कहीं ना कहीं हमने जग हंसाई का मौका दे दिया है और निश्चित रूप से ये तकलीफ दे तो है, क्या कहेंगे? नवीन जी, जग हंसाई से बड़ी बात यह है कि हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। हमारा स्वाभिमान यह है कि हम अपने देश के कानूनों का पालन करें,
उन कानूनों को बनाने में जिस तरह की जल्दबाजी की गई, जिस तरह हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दिया, इन सब बातों पर भी एक बार सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी स्थितियां थी कि एकदम ये कानून आनन फानन में पास किए गए, मंत्रिमंडल में इसे किसी स्टैंडिंग कमेटी पे नहीं भेजा गया, विशेषाधिकार समितियां इस पे चर्चा करती है वहां नहीं गए। इतनी जल्दी कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। और जिस लाल किले की बातें आज हमारे साथी करते हैं कि लाल किले पर बड़े अशोभनीय दृश्य हो गए, तो वो लाल किला तो जब आप डालमिया कंपनी को लीज पे दे देते हैं तब सोचना चाहिए था कि इस लाल किले की कितनी इज्जत है, कितनी मर्यादा है। हमें लाल किले की मर्यादा की चिंता नहीं, हमें मेंटेनेंस के नाम पर पैसे बचाने हैं। तो एक इतना बड़ा देश है, हमें सोचना चाहिए। किसानों के साथ पूरा देश है। जो लोग जो सरकार के तरफ से बोल रहे हैं वो खुद भी जानते हैं कि किसान सही हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि वे हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, इसलिए वे सही बात हम भी किसान हैं जी, हम भी किसान ही यहाँ बैठे हैं सर। और भारतीय जनता पार्टी सर ये में भी किसान ही है। ये आप किसान सर, हैं तो आपकी सर, प्रतिबद्धता भारतीय जनता सर, पार्टी से है। सर जी, इस चर्चा का डेकोरम ये है कि ये जो तृतीय जो एक हमारे एक्सपर्ट एडवाइस जो आती है, उनका जो कमेंट आता है उसको हम सहज ले ले, उसके बाद उसका मूल्यांकन आप करते रहे। आप आपस में तो कर ही रहे थे चर्चा, आप तीसरे पक्ष की चर्चा तो सुनना है आपको। इस आसंदी का सम्मान कर रहे प्रकाश जी। पर सुप्रीम नवीन जी, कोर्ट बात को यह न है, मानना, जब आप कहते हैं कि केवल हिंसा पंजाब करना, हरियाणा के इसकी किसान को वकालत क्या आपत्ति कर रहे हैं है, प्रकाश जी? तो ये तो ठीक बात नहीं है। जब आजादी की लड़ाई में 90% शहादत पंजाब के लोगों ने दी, तब तो किसी ने नहीं कहा। जब चंपारण में नील के किसान आंदोलन कर रहे थे और राष्ट्रपिता गांधी ने उनको समर्थन दिया, तब किसी ने नहीं कहा कि गांधी जी तो किसान नहीं है, महात्मा गांधी तो वकील है। तो ये क्या बात है कि आप किसानों का समर्थन करना, तो आपको किसान होना चाहिए। कल को मैं जवानों के पक्ष में बात कहूंगा तो आप कहेंगे आप कौन से फौज में भर्ती हुए भाई, क्यों मैं सेना का समर्थन नहीं कर सकता क्या? तो ये जो कुतर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क ठीक नहीं है। किसान इस देश के हैं, खेती इस देश की है, उसकी रक्षा करना सरकार का काम है। किसानों के हितों की रक्षा करना पूरे देश का काम है, सरकार का भी काम है, नागरिकों का भी काम है। क्योंकि आपने देखा कि आज जिस तरह कुछ पूंजीपति कह रहे हैं कि ट्रैक्टर वालों को डीजल मत दो क्योंकि ये जुलूस में जाएंगे या प्रदर्शन करेंगे या झांकी निकालेंगे, कल को अगर सारा अनाज कुछ उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा तो आप कल्पना कर लीजिए क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा और निश्चित रूप से इस गंभीर विषय पर आप लोग अपने दलों से ऊपर उठकर अपने दिलों की सुनेंगे और उसी की सोचेंगे। तो आजादी के तरानों को क्यों भूल रहे हैं, देशभक्त उन दीवानों को क्यों भूल रहे हैं, आज जवान और किसान दोनों का खून बहता है, वीर शहीदों के लहू की कीमत को क्यों भूल रहे हैं, और देश के रहनुमाओं को जिन राहों से गुजरना था, देश के रहनुमा वो राह क्यों भूल रहे हैं। जय जवान और जय किसान का उद्घोष करने वाला ये देश निश्चित रूप से इस प्रकार की अराजकता पर व्यथित होगा। और आज जिन रणवाकुरों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण और प्राण दाव पर लगा दिए, कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने आप को स्वाहा कर दिया, वो सोच रहे होंगे क्या वाकई में देश सुरक्षित हाथों में है, या वाकई में देश उन हाथों में है जो तूफान से जो किश्ती निकली है उसको वो संभाल लें, मझधार से किनारे पर ले आए। तो समझना पड़ेगा हमारे देश के नीति नियंताओं को, हमारे देश के कर्ता धर्ताओं को कि ये देश अनेकता में एकता का देश है, ये देश विविधताओं का देश है, ये देश समायोजन का देश है, ये देश एक रूपता और आपसी भाईचारे का देश है। ये देश जो है वो सहजता का है, सद्भाव का है। तो कोई भी चीज़ जो सहजता से हो, सद्भाव से हो, सर्वसम्मति से हो, वही डेमोक्रेसी होती है, वही लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र अमर रहे, हमारा देश अमर रहे, हमारा गणतंत्र अमर रहे, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।